तो मसीह के जलाली और बबरकत नाम आप सबके सलामती हो। मैं इंतशाम बशीर आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और आज हम खुदा के कलाम में से एक और बहुत ही ख़ास मौजू पर नज़र करेंगे। मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम में से मत्ती की अंजील और उसका 21वां बाब और उसकी 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत पढ़ूंगा। तो वीडियो को यहीं पर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से हिदायत हासिल करते हुए पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत तक। तो कलाम में यूं लिखा है, और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे इंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। और इंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर ताजुब किया और कहा, ये इंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम में सूख गया। सो पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीजों, जैसा कि आपने देखा कि इंजीर का दरख्त खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर एकदम से सूख गया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको बता दूं कि खुदा हम में फल ढूंढता है। खुदा हमारी जिंदगियों में फल ढूंढता है। सो आए हम गौर करें इन 3 आयात पर पहले कि अंजीर का दरख्त क्यों सूख गया। अब आपको बता दिया जाए कि इंजीर का दरख्त साल में 2 दफ़ा फल देता है, पहले मार्च और अप्रैल के महीने में और दूसरी बार सितंबर और अक्टूबर के महीने में। और इन 2 सीजन्स में वो फल देता है। मार्च और अप्रैल वाला तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में फल आता है वो निहायत लजीज होता है। और खुदावंद यीशु मसीह जब निकले तो कलाम में लिखा उन्हें भूख लगी हुई थी, और जब उन्हें इंजीर के दरख्त की तरफ गौर किया तब उन्हें उम्मीद थी कि इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, उस वक्त उस इंजीर के दरख्त में फल ना था क्योंकि अभी उसका मौसम नहीं था। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने उसमें से फल ढूंढा और ना पाने की बना पर उस पर लानत की और वो सूख गया। उसमें फल ना पाने की वजह से वो सूख गया। और शागिर्द ये देख रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर वो दरख्त उसी वक्त सूख गया। और क्यों सूख गया? उसमें से फल ढूंढा और फल ना पाने पर वो सूखा, हालांकि उसका भी मौसम भी नहीं था फल देने का। असल में जहां खुदा बोता नहीं वहां से वो काटता, और जहां से वो बोता है वहां से वो नहीं काटता। एक मिसाल देता हूं कि एक जो मालिक था वो अपने 3 नौकरों के पास अपना मालो मता छोड़कर गया। एक को 5 तोड़े देकर गया, एक को उसने 3 तोड़े अता किए, एक को 2 तोड़े अता किए और एक को उसने सिर्फ 1 तोड़ा अता किया। और जब उनका मालिक कहीं गया तो सारी जिम्मेदारी उन तोड़ों के ऊपर दे दी। और जब वो वापिस आया तब उसने उनसे हिसाब लिया, और हिसाब जब लिया गया तब जिसके पास 5 थे उसने कहा, है मालिक देख, तूने मुझे 5 तोड़े दिए, मैंने उन्हें 5 से 5 और कमाकर उन्हें डबल कर दिया, देख अब मेरे पास 10 है। तो उसने कहा, आए नौकर, तू मेरी खुशी में शामिल। दूसरे ने भी कहा कि मैंने भी डबल कर दिया, मैंने 2 से 4 कर दिया। उसने कहा, तू भी खुशी में शामिल हो। और जिसको 1 तोड़ा था कि उसने कहा कि आए मालिक, मैं जानता था कि जहां तू नहीं बोता वहां से तू काटता है, तो इसलिए मैंने तेरा तोड़ा दबा दिया ताकि जो तेरा है वो तेरा ही रहे। तो इस पर मालिक ने उसे सजा का हुक्म दिया क्योंकि उसने उस तोड़े को दबा दिया। इंजीर के दरख्त को भी बरकत दी गई कि वो फल दे, लेकिन उसमें से फल ना लगा, हालांकि उसका मौसम भी नहीं था। बड़ी ताज्जुब की बात है। असल में खुदावंद यीशु मसीह ये बात अपने शागिर्दों को समझा रहे थे।
कि मैंने तो तुम सबको तोड़े अता कर दिए, बरकत के तोड़े अता कर दिए, अब मैं तुम्हारी जिंदगियों में से एक फल ढूंढता हूं। क्या वो फल तुम्हारी जिंदगी में मुझे नजर आते हैं कि नहीं? और जिस किसी की जिंदगी में वो फल नजर नहीं आते, उस तोड़े के वसीला से कमाई नजर नहीं आती, उस बरकत के वसीला से तब्दीलियां नजर नहीं आती, उस बरकत के वसीला से उसके अंदर चेंजेस, उसके अंदर और फल, उसके अंदर खुशियां, उसके अंदर और बरकत नजर आती है, तो वो इंसान मुबारक है, वो खुदा की खुशी में शरीक होता है। लेकिन जिसके अंदर से वो फल खत्म हो चुके हैं, जिसके अंदर खुदा ने बरकत का तोड़ा तो रखा था, लेकिन उसने उस तोड़े को आगे ना बढ़ाया, उसके बीजों को ना फैलाया, और वो तोड़ा वैसे का वैसे ही रह गया, वो बरकत वैसी की वैसी रह गई, तो वो शख्स सजा का हुक्म पाता है। आपने रूह के 9 फलों के बारे में तो सुना होगा, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म और परहेज। ये रूह के 9 फल हैं। आज जिस की जिंदगी में ये 9 फल हैं, आज इस जिंदगियों में इनमें से कुछ फल हैं, वो खुदा के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जिनमें खुदा फल ढूंढता है, बरकत के वसीला से फल ढूंढता है, और उनमें ऐसे फल नहीं पाता, उनको खुदा सजा का हुक्म देता है। तो मेरे अजीजों, आज का यही मैसेज है कि अपनी बरकत का इस्तेमाल कीजिए, और जो तोड़े खुदा ने आपको अता किए उनके वसीला से खुदा आपकी जिंदगियों में फल फेंकता है। खुदा आपकी जिंदगियों को बहाल होता देखना चाहता है, आपकी जिंदगियों में चेंजेस, खुदा के नाम की मोहब्बत देखना चाहता है। अपनी जिंदगी का, अब जो खुदा ने जिंदगी अता की, उस जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। मोहब्बत हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, खुशी हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, इत्मीनान हमारी जिंदगी में होना चाहिए, तहम्मुल हमारी जिंदगी में होना चाहिए, किसी को माफ करने की ताकत होनी चाहिए, मेहरबानी होनी चाहिए, किसी के साथ अच्छा रवैया रखने की नेकी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, हलीमी अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कलाम में भी लिखा है मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस कहलाएंगे। तो इसलिए हिल्म यानी कि हलीमी हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए, क्योंकि ये एक वो फल है जो कि खुदा की तरफ से हमें अता किया गया है। और जिस जिंदगी में बरकत के वसीला से ये फल आते हैं, वो इंसान कामयाब है। लेकिन जो उस बरकत को दबा देता है और इन फलों को अपनी जिंदगी में नहीं लाता, उन पर खुदा लानत करता है। जरूरत है अपने आप को बदलने की, उस बरकत के वसीला से अपने आप को बदलिए। जो बरकत खुदा ने आपको दी है, खुदा हर एक शख्स के लिए एक चुनीदा बरकत रखता है, लेकिन क्या उस चुनीदा बरकत को हम इस्तेमाल करके उससे फल पैदा कर रहे हैं कि नहीं, उसको एक दरख्त में बदल रहे हैं कि नहीं, उसमें शाखें निकल रही हैं कि नहीं, उसमें फल लग रहे हैं कि नहीं? खुदा हमारी जिंदगी में ये देखता है। तो खुदा आपको और मुझे आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अनायत करे, बड़ी बरकत अनायत करे।